गया के बिहार में 15 वर्षीय नाबालिग नवीं कक्षा की छात्रा सिमरन के साथ दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार करने के बाद खेत की बधार में बेहोशी हालत में फेंक कर फरार हो गया। इस घटना की जानकारी सिमरन के माता पिता को उस वक्त मिली जब सिमरन की तलाश करते करते लोग थक चुके थे। तभी दूसरे दिन सुबह खेत के बधार से सिमरन की नग्न अवस्था में बेहोशी की हालत में लोगों ने देखा। इसकी खबर मिलते ही जंगल में आग की तरह खबर फैल गई। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में जहां खौफ का माहौल है, वहीं लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस घटना की पराकाष्ठा तो तब हो गई जब सिमरन के माता पिता को पूछताछ के लिए पुलिस कब्जे में लेकर धमकी देना शुरू कर दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस माता पिता ने अपनी लाडली को बड़े ही प्यार से पाला पोसा था, उसे खेत में पधार में तथाकथित सामूहिक दुष्कर्म के बाद नग्न अवस्था में देखकर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। हद तो तब हो गई जब पुलिस ही उसके माता पिता को बलात्कारियों को सजा दिलाने का आश्वासन देने के बजाय पुलिस उसके माता पिता को इस हाल में लाने का जिम्मेदार ठहरा दिया। यह लोमहर्षक पुलिस की अमानवीय चेहरा का विभत्स घटना घटा गया जिला के आती थाना का है। घटना 17 अक्टूबर दिन सोमवार की है। अहले सुबह करीब 9 बजे सिमरन अपने घर से निकली थी अपनी सहेलियों के साथ आसपास से जलावन लाने के लिए, फिर वापस नहीं लौटी। इस घटना की जानकारी स्थानीय आती थाना को सिमरन के माता पिता ने दी। पुलिस ने कहा कि हो सकता है लड़का लड़की का मामला हो, कल सुबह तक इंतजार करो, हो सकता है स्वयं वापस आ जाएगी। पुलिस के आश्वासन के बाद परिवार घर लौट गया। रात भर सिमरन के माता पिता को नींद नहीं आई। इस बीच सिमरन के माता पिता ने अपने परिवार संबंधियों को इसकी जानकारी दे रखी थी कि शायद कहीं से कोई खबर उसकी बेटी की मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अहले सुबह गांव के लोगों ने देखा कि आती जमालपुर गांव के रास्ते में बधार पर नग्न अवस्था में सिमरन बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। आती पुलिस ने पीड़ित सिमरन को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के उपरांत बेहतर इलाज के लिए गया प्रभावती अस्पताल भेज दी, जहां सामूहिक बलात्कार के शक के आधार पर जांच की गई। पीड़ित परिजन ने पुलिस पर लापरवाही और अनदेखी का आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्यशैली पर संदेह करते हुए उंगली उठाई है। परिजनों का मानना है कि सिमरन के साथ हुई घटना में आती थाने की पुलिस की तथाकथित रूप में संलिप्तता है। सिमरन के पिता बताते हैं कि मेरी बेटी को अकेले में पुलिस ने बयान लिया है। हमने लाख अनुनय विनय किया कि मेरे सामने मेरी बेटी का बयान लिया जाए, लेकिन ऐसा आती थाने की पुलिस ने नहीं की। न जाने क्या बयान ले लिया। पुलिस ने मेरी बेटी से ये बात करने के बाद पुलिस ने हमें ही दोषी ठहराते हुए पीड़ित को सजा दिलाने के बजाय हमें धमकाने लगे। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल है। आती पंचायत के मुखिया सहित गांव के लोग पुलिस को संदेहास्पद कार्यशैली की वजह से आक्रोशित हैं। मुख्य प्रतिनिधि संजय यादव एवं पंचायत समिति सदस्य मुकेश कुमार सहित सैकड़ों लोग सिमरन के साथ तथाकथित बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब तक अपराधी को सजा नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जिला मुख्यालय से लेकर राज्य मुख्यालय तक अधिकारियों और पदाधिकारियों सहित मंत्रियों से मुलाकात कर दोषी को हर हाल में सजा दिलवा कर रहेंगे। इधर गया के एसएसपी हरप्रीत कौर ने इस घटना पर गंभीर संज्ञान लेते हुए तत्काल महिला पुलिस की टीम गठित कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में गया के आती थाने में एक एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित बच्ची अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही बच्ची की मानसिक स्थिति सामान्य होती है और घटना के बारे में बताने में सक्षम होती है तो इस घटना को अंजाम देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता बेटा का हम लोग पूरा घटना बता। बताओ क्या घटा तेरे साथ, क्या हुआ, कौन लोग था? बोलो। कब का घटना है? किस दिन हुआ? कब? कहाँ जा रही थी?
घर से निकली थी तो कहाँ जा रही थी? कौन लोग था उन लोग? बोलो। कौन तो नीचे करना है, नीचे कर दो। बता। बोलो। जलामल हाँ, जलामल नजारा क्या चीज़ बोल रही? कौन सी बोल रही? जलामल नजारा। अच्छा, जलावन लगा रहे थे। अच्छा, ठीक। तो कौन लोग था वहाँ पर? हम नहीं चिन्ह पहचानती नहीं है। ठीक, कितना लोग था? थे 4-5। 5-6 लोग थे। किसी का चेहरा वगैरह पहचानती है? कब निकले थे? दिन में, शाम में, किस समय? दिन में कितना बजे के आसपास? 8-9 बजे। 8-9 बज रहा था। वो घर के जलावन के लिए निकले थे। ठीक है। तो मैडम, आप ही में जो बच्ची के साथ का जो मामला है, क्या फैक्ट और क्या? देखिए, उसमें जो जिस दिन मामला आया था उसी दिन थाना प्रभारी पहले मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मामला आया है। पीएचसी गए बच्ची को लेके, फिर वहाँ से एएनएमसीएच गए और एएनएमसीएच वालों ने रेफर कर दिया प्रभावती हॉस्पिटल। तो प्रभावती हॉस्पिटल में ले नहीं रहे थे, तो फिर मैंने सुपरिटेंडेंट एएनएमसीएच से भी बात किया। तो फिर इधर सिविल लाइन एसएचओ को भेजा प्रभावती हॉस्पिटल के, वहाँ पे लड़की का प्रॉपर जांच करवाएं, मेडिकल हो। और वहाँ से लेडी सब इंस्पेक्टर को भी भेजा, क्योंकि बच्ची का मामला था कि कोई क्या उसके साथ अगर कोई घटना हुई हो। तो वहाँ से लेडी सब इंस्पेक्टर भी गई। तो वहाँ पे उस टाइम बता रहे थे कि लड़की जो है अनकॉन्शियस स्टेट में थी। तो उसके बाद फिर सेकंड डे भी बात हुआ, तो फिर एएनएमसीएच में थी तो लड़की कुछ होश में आई थी, लेकिन लड़की कुछ बता नहीं रही थी किसी भी मामले में। उसकी माँ कुछ बता रही थी कि ऐसे ऐसे लड़की गई थी और उसको कुछ ऐसी हालत में पाया था कि जैसे कपड़ा उसका नहीं है, जो माँ ने स्टेटमेंट दिया था। तो फिर महिला थाना प्रभारी भी, क्योंकि किसी और केस में वो बाहर गई हुई थी, तो फिर मैंने महिला थाना प्रभारी को बोला कि आप जाकर बच्ची का स्टेटमेंट लीजिए। और फिर भी बच्ची के लिए हम कुछ बता नहीं पाई, किसी का नाम नहीं बताया है। तो अभी हम लोग, फिर उसने बताया कि धीरे धीरे जब उसको थोड़ा काउंसिल किया, फिर उसने बताया कि उसके साथ किसी ने कुछ गलत किया, लेकिन नाम अभी तक भी नहीं बताया है। तो अभी फिर मैं महिला थाना प्रभारी को उससे जो है भेजूंगी कि लगातार हमारी जो है, क्योंकि लगातार हम परेशान, मतलब बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बच्ची ट्रॉमा में है, जहाँ उसकी जब थोड़ी कंडीशन ठीक हो जाएगी, हालत बात करने की कंडीशन में हो जाएगी, तब हम उससे अच्छे से बात करें कि क्या हुआ है। तो उसमें एफआईआर हो गया है और महिला थाना प्रभारी थाना में ही इन्वेस्टिगेट हो रहा है, महिला सब इंस्पेक्टर ही इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तो उसमें जो भी, अगर उस घटना के पीछे जो भी मेडिकल रिपोर्ट के लिए भी बोले हैं कि बच्ची का जो है जो मेडिकल हुआ उसमें भी रिपोर्ट ले लें कि क्या मामला आया है। तो जैसा साक्ष्य आएगा, जैसा भी बयान आता है, उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी। क्या मांग करते हैं प्रशासन की? मेरा नाम मुकेश कुमार है, पंचायत समिति पद से हैं, ग्राम पंचायत ऑफिस से। दिन सोमवार के 12 बजे थाना के सट्टे जमालपुर रहा है सर, वहाँ से ज़्यादा नहीं है, 200 गज की दूरी पर है। तो 4 महिला के साथ बच्ची गई थी, 4 दिन जा रही थी। वहाँ से जब उनको माँ गई तो बेटी खोजने के लिए जलावन हम ले आते हैं घरे। तो जलावन पूछा तो बोले उस सब की चल गई घरे। तो छानबीन होना स्टार्ट हो गया। छानबीन होते होते करीब करीब शाम तक हुआ, रात 9 बज गया। फिर हम लोग पता चला, पूरे जानता लड़का जितना था साथी लोग सब ले गए, खोजे ढूंढे, पता नहीं चला सर। उसके बाद सुबह हम उठते हैं 6 बजे, तो हल्ला हुआ कि यहाँ पर थाना के सट्टे, जहाँ पर जमालपुर और आती के बीच में रोड के सट्टे 4 डेंग में धान में गिरा हुआ था, दोपहर था। हम लोग आँख से आंसू बहने लगा देख के।
जानता हम लोग जुट गए, करीब करीब लगता है कि 500 के भीड़ में संख्या में बैठा घर उसको ले गए हम लोग, ट्रीटमेंट करवाए। उसके बाद घर ले गए। घर के बाद हुआ कि थोड़ा सा शांत हो दीजिए, क्या माहौल है देखते हैं। उसके बाद स्थिति सही नहीं था। उसके बाद जो है गार्जियन इनका माता पिता चाचा विनोद राम पिता के नाम है उनका, माता का नाम है मंजू देवी, लड़की का नाम है संध्या कुमारी, चाचा का नाम है साधु राम, बाढ़ू राम। दलित परिवार अति पिछड़ा परिवार है। इसके बाद सर जब थाना में लोग गए तो वहाँ से रिपोर्ट मिला कि आप लेके जाइए आगे स्वास्थ्य केंद्र कोच। जब कोच में लोग पहुँचे तो हम लोग थाना में पहुँचे कि क्या सर का मैटर है, बोले कि अभी आवे दीजिए, तब उसके बाद जो है जैसा रहेगा वैसा रिपोर्ट होगा, केस लिया जाएगा। ये बात हुआ हम लोग से। उसके बाद सर पता चला 1 घंटा के बाद कि गया परहवती में जो महिला केंद्र है वहाँ जांच रिपोर्ट हुआ। जांच रिपोर्ट में सुनने में के लिए मिला, पिता बोले कोई रिपोर्ट नहीं निकला, मगर रिपोर्ट सब शांत नहीं है, शांति नहीं है। हम लोग हैं जनता, हम लोग सब बकाल है, प्रतिनिधि से लेके जितना प्रतिनिधि वार्ड सदस्य है, पंच हैं, जनता ग्रामीण है, मेरा 5200 जनता है, सब बगलाहट हो समाप्ति में। मैं शांति हम नहीं हैं। वो रीजांच हो, जांच होना चाहिए रीजांच, इसको मांग हम लोग के है। रिपोर्ट चाहिए, क्या सच्चाई है क्या गलत है। अगर गलत किया है वो आदमी के उसको फांसी की सजा होना चाहिए, तब हम लोग शांत होंगे। इसको लिए जहाँ जाना पड़ेगा, पंचायत से लेकर प्रखंड जिला, बिहार में मुख्यमंत्री के पास, वहाँ जाएंगे हम लोग। बाजार बंद करेंगे, रोड जाम करेंगे, तब हम लोग आता हूँ शांति मिलेगा सर। शांति ऐसे नहीं मिल रहा हम लोग के। मेरा यही है सर, यही नहीं सर, आगे आने वाला समय में देखा देखी जो मेरे के यहाँ पढ़ने आती है, स्कूल में इंटर तक है, वो बच्ची या महिला बाजार आती है, जाती है, दूसरा दुकान मेरे गांव में है, कुछ भी घटना होगा, प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, तो कैसे होगा सर। हम लोग कहाँ जीते हैं, 5200 वोट से जीते हैं हम लोग, जनता हमारे साथ है, हम लोग कहाँ जीते हैं, कौन काम के हम लोग हैं। हम लोग न्याय चाहिए और दोषी के जो है उसको खोज खराब होवे और फांसी की सजा चाहिए। मेरा मांग यही है सर। मेरा परिचय है मुकेश कुमार, ग्राम पंचायत आती, पंचायत समिति पद हूँ, 6 संख्या 18, कोच ब्लॉक सर, जिला गया। क्या मामला है बताइए, क्या कहना चाहिए। ये तो हम मुखिया प्रतिनिधि हैं आती पंचायत। हमको पता चला, हम तो इस सब घटना की जानकारी हुई, हम तो बाहर में थे, बंगाल चले गए थे तारापीठ वगैरह पूजा वूजा के लिए, तो हमको वहाँ पर घटना का मालूम हुआ। आज हम जैसे ही लौटे हैं तो यहाँ मिलने आए हैं। यहाँ पर मिलने आए तो एक बड़ी घटना है, दर्दनाक भी है, समझना भी अभी एक असमंजस की स्थिति है। जो मुश्किल की घड़ी है, उस मुश्किल की घड़ी में हम लोग के समझना अभी बड़ा मुश्किल हो गया है। हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ पर पहुँचे हैं, इस स्थिति को जायजा लिए हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अभी छुट्टी पर हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट से मिले हैं। स्थिति यहाँ पर जो है, इनकी लड़की जैसे ही बताएं इनके पिताजी कि वो गई थी जलावन लाने के लिए, बाकी वहाँ से गायब हो गई। दूसरे दिन, पहले दिन में 12 बजे, दूसरे दिन ही घटना के पता चलता है कि लड़की धान के खेत में, थाना से महज 150 गज की दूरी पर एक लड़की इस स्थिति में मिलती है। लेकिन आज तक जो स्थिति है, प्रशासन के कोई इस स्थिति तक पहुंचने की स्थिति में नहीं है। और हम आए तो इनके गार्जियन बोलते हैं कि थाना प्रभारी आए हो, हम ही को गाली देते हैं, बोलते हैं तुम ही फेंक दिए हो। अब ये तो बड़ा दर्दनाक स्थिति है प्रशासन के। अगर सरकार इस तरह से चलेगी तो हमको तो लगता है कि बड़ा गलत ही सरकार है। अगर इस तरह से लोग अगर प्रभावित करते हैं किसी केस को, तो बड़ा दुखद है। और हम इसकी शिकायत आरक्षी अधीक्षक से और जिला पदाधिकारी से भी करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर थाना प्रभारी किसी लड़की के साथ घटना उसके पिताजी को बोलें कि तुम ही इस तरह से कर दिए हो, तो ये तो बहुत दर्दनाक है। और वैसे व्यक्ति के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की, वैसे पदाधिकारी सर में से झुक जाना चाहिए वैसे पदाधिकारियों को। अगर इस तरह की बात अगर बोलते हैं, इनके पिताजी ने हमको बताया कि हमको अलग रूम में ले जाके
थाना प्रभारी बोलते हैं कि साले तुम ही किए हो, हमको गाली देते हैं, उनको गाली देते हैं, उनके पिताजी को। अगर इस तरह के पदाधिकारी देश में रहेंगे, राज्य में रहेंगे, तो राज्य की हालात क्या होगी? तो यहाँ पर गुंडागर्दी, रेप, बलात्कार थाना के द्वारा कराया जाएगा? अगर इस तरह से होगा, अगर आपके साथ कोई घटना हो, मेरे साथ घटना हो, पुलिस आके हमको बोले कि साले तुम ही घटना के किए हो, तो भाई जाएगा आदमी किसके पास? बात किससे करेगा? पुलिस पदाधिकारियों की अगर इस तरह की स्थिति रही तो हम समझते हैं कि हमारे जनता जो है, लोग हैं, किससे मिलेंगे? और ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। आप लोग के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि सरकार इस बात को जाने और आप लोग इस सरकार की बात को सरकार तक पहुंचाइए कि आपके इस तरह के पदाधिकारी लोग हैं जो जिसके साथ घटना हो, जिसके बेटी के साथ इस तरह के दर्दनाक घटना हो, चाहे सच्चाई जो भी हो, उसको तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और बताइए क्या घटना घटा है? हमारा लड़के के साथ घटना घटा सर। मेरा लड़की जलावन लावे गई करीब 9 बजे सोमवार दिन में। उसके साथ में 2-4 लड़की और थी। जब वो लड़की जलावन लावे गई तो जलावन काट करके मेरा बेटी को उठा करके बोला कि तुम आगे रख करके फिर लौट के चले आओ, तो फिर सब मिलकर जाएंगे। उस समय के बाद है सर, को मिला नहीं, लड़की फिर वापस लौटा नहीं। उस समय से लड़की मेरा नापाता है। नापाता के समय 2 बजे तक हुआ, 2 बजे तक मेरा लड़की मिला नहीं। तो लड़की के मम्मी जब घर से निकली खोजने के लिए, तो खोदते खोदते पूरा आन मान छान पूरा कर लिए, नहीं मिला। हम लोग पूरा परिवार पूरा खेत बधारी सगरों ढूंढ लिए, थाना बगल में सब क्षेत्र में खोज लिए, नहीं मिला। खोदते खोदते समय हो गया 7 शाम। उस समय हम थाना पर गए, करीब 4-5 आदमी लोगों। थाना प्रभारी स्टाफ बोले यही कि देखो लड़का लड़की की बात है, हो सकता है कि सवेरे लड़की वापस लौट जाएगी। हम कहे ठीक है सर, इस पर आप निगरानी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग फिर वापस लौट के घरे चल गए। घर में हम लोग का नींद नहीं आया, रात भर खुखुर रहे कि अब बेटी आती है, अब बेटी आती है। सुबह हुई सर, सुबह हुई, अपना हित परिवार जितना जहाँ थे हम लोग खबर कर दिए कि जाइए आप गया जाइए, रफी में जाइए, ट्रेन में चेकअप करिए, हो सकता है भाग के जा रही हो तो ट्रेन में मिल जाएगी। उस समय तक नहीं मिला। एक बधार से किसान आ रहे थे खेती देख करके, उस समय आके हमको खबर मिला कि तुम्हारा बेटी घटिया करके डाला हुआ है खेत में। थाना के करीब 150 गज पीछे जमालपुर का रास्ता के ही रोड के किनारे धान में, वहाँ हम लोग गए सर। बेहोशी हालत में अपने बच्ची को लंगे वस्त्र में देखे, हमसे नहीं रह गया। ये गमछा ही खुद है, ये गमछा ले करके हम अपने से लपेट करके अपने आती डॉक्टर ही कैसा डॉक्टर ही भर्ती किए। कैसा डॉक्टर भर्ती करला के बाद इलाज किए, करला के बाद बोले कि बाबू तुम हॉस्पिटल ले जाओ। पहुँच के हम तैयारी करें, टेम्पो रिजर्व करके अपना लड़की को अपना पत्नी को सबको उठा करके आते समय फिर थाना पर मिले कि सर मेरा मरीज को देख लीजिए। मरीज तो मिल गया, ये वास्ता में हमको मरीज मिला है। थाना प्रभारी नहीं थे, उनको स्टाफ बोला कि ठीक है लड़की है, आप इलाज करवाओ, उसका बाद फिर कार्रवाई कुछ किया जाएगा। उनके ठीक है। हम लोग पहुँच लेके चले आए सर। पहुँच जैसे लेकर के आए, वहाँ पहुँच के डॉक्टर रेफ़र कर दिया। रेफ़र के नाम सुनते बड़ा बाबू, छोटा बाबू, या कौन प्रभारी हैं हमको पता नहीं है। आए, लेडीज़ फोर्स भी थे, आए सब। वो अपने से टेढ़ भेड़ कोची क्या होता है अपन मन से वो लोग किए हैं, अपना मन से करके गया मेडिकल में लावा गया। इस मेडिकल में आने के बाद करीब आधा घंटा यहाँ विलम्ब हुआ। इसका बाद परवा भात्री कौन मेडिकल है जाना नहीं, वहाँ गए। वहाँ करीब 1-1.5 घंटा टाइम मिला। फिर वहाँ से रेफर डॉक्टर किया, फिर यहीं आकर के भर्ती हूँ। रात में करीब 8-8:30 बजे रात में बड़ा बाबू प्रभारी चले गए घर। कल की कहानी है, कल फिर आए बड़ा बाबू यहाँ भर्ती वाला के बाद आए। मरीज जगह हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग दोनों पत्नी। कल करीब
2:30-3 बजे आए, हम लोग के मरीज से हटा के बोले कि तुम लोग हटो यहाँ से। हम क्यों सर, हम लोग के हटा रहे हैं क्यों? मेरा लड़की है, आप बयान लीजिएगा तो मैं ही सुन सकता हूँ कि मेरा लड़की क्या बोल रही है, तो नहीं तुम लोग हटो। हम लोग के काफ़ी दूर हटा दिया। हटाने के बाद लड़की क्या बयान दिया न दिया मुझको मालूम नहीं, वो तो थाना प्रभारी बता सकते हैं। हम अंदर में एक रूम है किनारे, उसमें हमको बड़ा वो ले जा करके बोले कि माधर चौथ बहन चौथ, तुम घर में लड़की रख ली थी और तुम दूसरे को बदनाम कर रहा है, अपना तुम भोर में ला करके और दूसरे को कहता है कि फंसावल चाहता है, घर में ही तुमको लड़की थारा तो है। हम बोले कि सर बगल में आपको प्रशासन चौकीदार सोते हैं, 24 घंटा ड्यूटी देते हैं, टोला मोहल्ला से आप पूछ लीजिए, ऐसा काम हम लोग नहीं कर सकते हैं, अपने बेटी को अपने इंजाम नहीं डाल सकते हैं, थोड़ा विश्वास मानिए सर। वो विश्वास न मान करके हमको चुप करा करके बाहर निकाल करके मेरा पत्नी की भी धमकी दी ही। देने के बाद 1-1.5 घंटा रुके, करीब 8 बजे रात तक हमसे साइन मांग रहे थे कि साइन करो। हम बोले कि सर हम पढ़े लिखा नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ पर हम साइन करें, हमको पढ़ के सुना दीजिए तो हम साइन करेंगे। वो बोले कि पढ़ने नहीं आता है तो हम क्या करें, किसी से पढ़वा लो। कोई हमारा पढ़ा लिखा वैसा जानकारी आदमी थे नहीं, तो हम साइन नहीं किए सर। फिर कल बाद में आए कहन कि एक एप्लीकेशन लिख करके तुम हमको दो आवेदन, तो हम कहले कि ठीक है, हम कोई सालू भाई हैं हमारे, उनको से लिखवाएं। वो आवेदन पर हम साइन किए हैं, फ़ोटो खींचे हैं मोबाइल से, और उसके बाद एक लेडीज़ महिला और आए थे, वो लड़की से बयान ली हैं, वो मैडम ही बता सकते हैं क्या बयान दी है ना दी है, समझे कि नहीं सर। उसके बाद थाना प्रभारी यहाँ से चले गए। घटना जो घटा बच्ची के साथ, जी किसी पे शक था, किसी का नाम जी नहीं जानते हैं? नहीं सर, किसी लड़की बताई किसी के बारे में? ये तो लड़की ही बता सकता है सर। लड़की तो नहीं कुछ बोल पा रही है। आज न बताएगी, 2 दिन के बाद ही बताएगी। हाँ, जब ठीक ठाक हो जाएगी तब। नहीं सर, घर में हमको किसी सोल्यूशन है, न आल है, न गेल है, न जाल है, कुछ नहीं, लंदर फंदर हम लोग नहीं है, और न लड़की मेरा है। लड़की का किसी से कोई अफेयर कोई नहीं है सर। थाना वाला बोल के आपको ये कर रहा है? हाँ, थाना वाला हमको कल करीब 2:30-3 बजे अकेले में ही हमको धमकाए हैं, इतना गारा गलौज किए हैं। उसका बाद हम थोड़ा सा डर हो गए। हम लोग 2 खाली पत्नी है, एक मेरा बच्ची थी। ये लड़का है तो लड़का घर पर ही था। ये कल आया है 6-6:30 बजे। क्या नाम हुआ आपका? विनोद राम। विनोद राम, पिता स्वर्गीय तारकेश्वर। रहने वाले कहाँ के? हाथी कोच। हाँ टिकारी अनुमंडल जी। गांव आती है? गांव आती है, थाना आती है, पोस्ट ऑफिस आती है, सब आती है। प्रॉपर आती है? प्रॉपर आती है। क्या करते हैं आप? सब्जी बेचते हैं सर। सर्विस? सब्जी ठेला बेचते हैं? हाँ, ठेला पर लगाते ठेला हैं। पर सब्जी बेचते हैं? जी हाँ। प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे जो आपके साथ हुआ उस घटना के बारे में? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांगेंगे कि जो मेरे बेटी साथ है घटना हुई है उसको अन्याय चाहिए, फैसला चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। आज हमारे है, कल और किसी का होगा, ये चीज़ को हमको अन्याय मिलना ही चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जांच पड़ताल करने के बाद उसको अन्याय से अन्याय दीजिए, सज़ा से सज़ा दीजिए, ताकि फिर कल किसी को बेटी बहू पर हाथ ऐसा न करे। बेटी का कितना उम्र है? बेटी के लगभग आधार कार्ड के लगभग से 15 साल से नीचे होगा सर। नाबालिग है? हाँ, नाबालिग है। अच्छा, पढ़ती उड़ती भी है? हाँ, 9वां क्लास में पढ़ती है, अभी एडमिशन लिए है। आती हाई स्कूल। आती हाई स्कूल? जी हाँ। 9th क्लास? 9th क्लास में। उसका नाम? संध्या कुमारी। पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है।
हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31 सुशील नगर बेगूसराय।